This is really far, huh? In case I need to reach for the water. This will need to come ahead. सही है। थोड़ा सा टेबल भी इधर कर देंगे प्लीज, मुझे कॉफ है तो बिल्कुल, पानी तो चाहिए होगा। सही सही। मास्टर कैमरा सर दिस वन ऑन द टेबल। ज़्यादा हो गया सर? फिर वही हो जाए। It's okay, I'll manage. स्टार्ट ना। नमस्कार, मैं हूं अमित कर्ण और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। और आज हमारे साथ देश की सबसे बड़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म की सुप्रीमो मोनिका शेरगिल हमारे साथ है। थैंक यू आपका बहुत-बहुत इनवाइटिंग मी। धन्यवाद। शुक्रिया। सो मोनिका, सिनेमाघरों में तो खैर हिंदी फिल्में खासकर नहीं चल रही हैं। ऐसे में ओटीटी, खासकर नेटफ्लिक्स, इसे किस तरह से देख रहा है और वो फिर ऑडियंस की एंटरटेनमेंट एपेटाइट को फुलफिल करने के लिए क्या-क्या कर रहा है? आई थिंक ये थोड़ा सा मैं कहूँगी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि सिनेमा घरों में फिल्में नहीं चल रही हैं, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली देखा आरआरआर कितनी बड़ी सक्सेस थी, गंगूबाई कितनी बड़ी सक्सेस थी, भूल भुलैया, और वही फिल्में नेटफ्लिक्स पर आकर और दुगनी सक्सेसफुल हुई हैं, ग्लोबली भी सक्सेसफुल हुई हैं। तो आई थिंक फिल्में जो हैं वो हमेशा से कुछ चलती हैं, कुछ नहीं चलती हैं। कभी कभी जैसे अभी हम पैंडेमिक से बाहर निकल रहे हैं तो ऑडियंस का टेस्ट इवॉल्व हो रहा है, उनकी व्यूइंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, तो एक फेज़ है। और एज नेटफ्लिक्स अगर मैं कहूँ अमित, तो हमने हमेशा से फिल्म्स में बहुत बिलीव किया है, इन्वेस्ट किया है। हम शुरुआत में अगर मैं कहूँ तो जब नेटफ्लिक्स स्टार्ट हुआ ग्लोबली यूएस में, तो हम एक डीवीडी रेंटल कंपनी थे और हम फिल्म्स रेंट करते थे जो फैंस फिल्म्स देखते थे। और वहाँ से यहाँ तक आना, जब हम हर फॉर्मेट में प्रोग्राम करते हैं एंटरटेनमेंट को, तो हमारे लिए एक्चुअली फिल्म्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग रहा है। इंडिया में जब से हमने स्टार्ट किया 6 साल पहले, वी वर द ओनली सर्विस एक्चुअली दैट वाज प्रोग्रामिंग ओरिजिनल फिल्म्स इन द कंट्री। कोई और सर्विस ने ओरिजिनल सिनेमा में इन्वेस्ट नहीं किया, प्रोग्राम नहीं किया। हमने अलग अलग जॉनर्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हम 51 ओरिजिनल फिल्म्स कर चुके हैं ऑफ वेरिंग सॉर्ट ऑफ थीम, स्केल। 5 लैंग्वेजेस में हम ओरिजिनल फिल्म्स बना चुके हैं और 15 जॉनर्स हम बना चुके हैं अलग अलग। तो हमने हमेशा से फिल्म्स में बहुत बिलीव किया है एज फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग। फिल्में बहुत ही ज़्यादा एक पैशनेट इन्वॉल्वमेंट है इंडियन ऑडियंसेस के लिए। तो हम कुछ ऐसा अलग नहीं कर रहे सिचुएशन को देखकर। हमने हमेशा से वही किया कि अच्छी कहानी होगी तो चलेगी, आप उसको अच्छे से बनाएंगे, ऑन स्क्रीन टैलेंट बढ़िया से परफॉर्मेंसेस देंगे, राइटिंग में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो और अच्छे डायरेक्टर्स को लेके आएंगे और उसको ऑडियंस तक पहुंचाएंगे अपने पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन सिस्टम से। तो आई थिंक ऑल ऑफ दैट कम्स टुगेदर टू मेक फॉर अ पावरफुल फिल्मी एक्सपीरियंस ऑन नेटफ्लिक्स। और एक और चीज़ जो हम करते आए हैं, जो कि मैं कहूँ दूसरी सर्विसेज से थोड़ा सा अलग है, कि हम हमेशा से सबिंग और डबिंग दोनों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्वालिटी में और क्वांटिटी में भी, क्योंकि हम 37 लैंग्वेजेस में सब और डब करते हैं।
तो चाहे वो इंटरनेशनल फिल्म्स हैं जिनको हम सब और डब करके इंडियन ऑडियंसेस को दिखाते हैं, या अपनी इंडियन हिंदी फिल्म्स हैं, या तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्म्स हैं, तो द वे सिनेमा वर्क्स, as we say, cinema Indians watch the maximum films on Netflix globally. Right. तो हमारे लिए तो ये बहुत यू नो सॉर्ट ऑफ एक्साइटिंग सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट है, तो हम इसको और बेहतर बनाते रहेंगे. Definitely. और मतलब नेशन वांट्स टू नो कि आखिरकार लाल सिंह चड्ढा वो नेटफ्लिक्स के साथ आ रही है, कितने हफ्तों के बाद आ रही है, या क्या बातें हो रही हैं? ये आई थिंक लाल सिंह चड्ढा इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल हार्ट वार्मिंग फिल्म. इट्स मतलब बीन मेड बाय अ टैलेंटेड टीम, और वो अडेप्टेशन है वन ऑफ द वेरी like it's one of the finest films in cinema, right, in the history of cinema. तो फिल्म अभी भी थिएटर्स में है, और ये सवाल बिल्कुल आई थिंक वाईकॉम, रिलायंस और आमिर के लिए है. तो जब जहाँ जाएगी, जब वो अनाउंस करेंगे, आई थिंक सबको पता चल जाएगा. नहीं तो आप लोगों के साथ हैं टच में वो लोग, या आप लोग उनके टच में हैं कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, या नहीं ऐसी बातें नहीं है अभी फिलहाल? आई थिंक कॉन्वर्सेशंस हर फिल्म के लिए होती हैं. हम लोग अक्रॉस द बोर्ड यू नो सब लोग सब स्टूडियोज से बात करते हैं फिल्म्स के बारे में. आई थिंक फिल्म अभी भी थिएटर्स में है, और जब वो लोग रेडी होंगे अनाउंस करने के लिए कि कहाँ जा रही है, तो आई थिंक सबको पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा. अच्छा, तो नेटफ्लिक्स की तरफ से भी हाँ या ना कुछ भी नहीं है. एनीवे, ये जो फिल्म्स डे मतलब जो एक्टिविटी चल रही है, इसके बारे में थोड़ा बता सकें, क्या है ये और इसका मकसद क्या है? ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है. एक तो जैसे मैंने कि बताया कि ये हमारी एनिवर्सरी है, 25th एनिवर्सरी टुडे ऑन दिस डे 29th अगस्त. क्या बात. और हमने डीवीडी रेंटल कंपनी की तरह स्टार्ट किया था. फिल्में हम लोगों तक पहुंचाते थे वो रेड एनवेलप में. तो तब से लेकर अब तक बहुत ही यू नो इनोवेटिव और सेटिस्फाइंग जर्नी रही है एज एन एंटरटेनमेंट कंपनी. और अगर मैं बहुत ही मतलब हम्बली बोलूँ ये कि वी हैव प्लेड एज नेटफ्लिक्स, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी, वी हैव प्लेड अ ह्यूज रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग यू नो द वे पीपल कंज्यूम एंटरटेनमेंट. पहले आपको क्या होता था कि जो जिस कहानी की जितनी रीच है मीडियम डिटर्मिन करता था, और अगर आप पहुंच पाए कहीं, या फिल्म आप तक पहुंची, या सीरियल आप तक पहुंचा, या डॉक्यूमेंट्री आप तक पहुंची, या आप उस तक पहुंच पाए तो आपने देखा. पर वो जो बैरियर्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं. द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम अ कल्चरल मेल्टिंग पॉट बिकॉज ऑफ द वे नेटफ्लिक्स हैज़ you know taken stories from one part of the world to every other part of the world. We are present in over 195 countries, और हम 50 से भी ज़्यादा countries में प्रोड्यूस करते हैं. इतनी लैंग्वेजेस में कहानियाँ, जिन लैंग्वेजेस में हम प्रोड्यूस नहीं करते उन लैंग्वेजेस में हम सब और डब करते हैं. तो हर कल्चर की कहानियाँ जो हम लेकर गए हैं दूसरे कल्चर्स में, दूसरी कंट्रीज़ में, तो ये उसका सेलिब्रेशन है. और ये इंडियन सिनेमा का सेलिब्रेशन है अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस. मतलब जो हमारी सर्विस पे जो फिल्म्स आई हैं पिछले एक साल में, अगर मैं कहूँ तो हमारी जो फिल्म की व्यूइंग है नेटफ्लिक्स पर 50% बढ़ गई है. तो और जो ग्लोबल व्यूइंग है इंडियन फिल्म्स की, वो you know has increased by several percentage points. तो ओवरऑल फिल्म्स आर सच अ सेलिब्रेशन ऑन नेटफ्लिक्स. हमारा ओरिजिनल सिनेमा जो हम बनाते हैं, जो पोस्ट थिएट्रिकल जो फिल्में आती हैं सर्विस पर, मतलब ऑल ऑफ देम आर अ ह्यूज सेलिब्रेशन फॉर अस. हमारे मेंबर्स मैक्सिमम
मतलब अगर मैं कहूँ तो इंडियन ऑडियंसेस अक्रॉस द ग्लोब मैक्सिमम फिल्म्स देखते हैं नेटफ्लिक्स पर, Okay. मोर देन एनी अदर कंट्री। तो इससे ज़्यादा सेलिब्रेशन की और क्या बात हो सकती है, और व्हाट कैन बी अ बेटर डे सही। दैन टुडे टू मार्क दैट। डेफिनेटली। और आज आप लोग अनाउंसमेंट भी कुछ करने वाले हैं कि और सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आर्चीज या अदर जी। तो वो अनाउंसमेंट हमारे ऑडियंस के लिए बता सकें हम, मतलब बेशक ऐसे मतलब 1-2 दिन के बाद ही वो करेंगे, बट हम एक्चुअली आज का जो अनाउंसमेंट है वो एक्चुअली अनाउंसमेंट कम और एक्सपीरियंस ज़्यादा है, टू गिव यू ऑल you know, a little bit of a taste of all the incredible films that we feel we have worked hard on, और हम चाहते हैं कि हम सबके साथ शेयर करें। और बहुत क्रिएटर्स ने इतने पैशन से, मतलब जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं, वेदर इट्स विशाल जी, विशाल भारद्वाज जी, जोया अख्तर, यू नो अली अब्बास सफ़र, अली के साथ कौन सी है? जोगी, हाँ। बहुत ही इमोशनल, राइट, दिलजीत दोसांझ। yes, Diljit Dosanjh. So जोगी इज़ अ वेरी पावरफुल फिल्म जो आने वाली है सितंबर में। और वासन बालाज, मोनिका ओ माय डार्लिंग, और बहुत अलग अलग जॉनर्स की फिल्में हैं। प्लान ए प्लान बी, रितेश देशमुख एंड तमन्ना, इट्स अ रोम कॉम, इट विल टेक यू ऑन अ फन राइड। फिर कला, अन्विता दत्त की, देन देयर इज अनुष्का शर्मा हेडलाइनिंग चकदा एक्सप्रेस, जो झूलन गोस्वामी की जर्नी पर है। It will come मतलब directly on Netflix. It's a Netflix original Netflix film. original. We have commissioned it, we are making it. Superb. अच्छा, और जैसे मतलब ये चीज़ हो रही है कि जैसे मतलब थिएटर्स कह रहे हैं कि 8 हफ्तों का गैप होना चाहिए सिनेमाघर और OTT प्लेटफॉर्म्स के बीच, तो मतलब इस पर क्या कहना है आपका कि वो गैप कितना हो? वो जो मतलब एक्चुअली ऑलरेडी इंडस्ट्री ने तो मतलब बोला फॉर्म है। है 8 वीक्स। पहले पैंडेमिक के टाइम में वो थिएट्रिकल विंडो आई थिंक 4 वीक Weeks हो का गया हो था, और अभी 8 हफ्ते है। और दैट्स एन इंडस्ट्री प्रैक्टिस, इट्स एन इंडस्ट्री रूल, Yeah. एंड यू नो we are all sort of very happy with it. We are collaborating with the industry partners. Definitely. और जैसे आर्चीज एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, तो वो कंप्लीट मतलब शूट हो चुकी है या अभी नहीं, मतलब शुरू हुई है, क्या स्टेटस है उसका? काफ़ी शूट हो चुकी है, काफ़ी बहुत मैक्सिमम सॉर्ट ऑफ यू नो परसेंटेज शूट हो चुकी है। इट्स अ वेरी वेरी यूनिक फिल्म। आई थिंक it's a very you know, interesting and unique honor also to adapt one of the most famous, popular, family friendly, you know, youth friendly comics in the world. आर्चीज, जिसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने यूनिवर्सल है। जैसे मैं कहूँ फ्रेंड्स जैसी सीरीज जो दुनिया में सब देखते हैं और बार बार देखते हैं, यू नो हमारे सर्विस पर सारे एपिसोड्स मल्टीपल टाइम्स देखते हैं। तो अगर मैं कॉमिक बुक फॉर्मेट में बोलूँ तो द ओनली पैरेलल आई कैन ड्रॉ इज आर्चीज। यू नो, जो वो कैरेक्टर्स हैं और जितना क्लीन फन और रेलिवेंट फन है। सो आई थिंक टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू अडेप्ट इट इन इंडिया विद you know, a master storyteller like Zoya Akhtar, Right. and the way she has reimagined the world. मतलब वो आप लोग जब देखेंगे, हमने अभी स्नीक पीक्स दिए हैं, उसके गाने, उसका वर्ल्ड, वो सब इतना वो मगर कितना हिंदी हार्टलैंड को मतलब कनेक्ट करेगा, बिकॉज आर्चीज शायद आगरा, मेरठ या आप जहाँ से आप पढ़ी लिखी हैं या मैं जहाँ से आता हूँ या और भी हिंदी हार्टलैंड जो है वो कितना कनेक्ट करेगा, बिकॉज शायद उन लोगों ने मतलब आर्चीज पढ़ी भी नहीं हो। आई थिंक मेरे हिसाब से कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ सिर्फ अच्छी कहानियाँ होती हैं जब ऑडियंस कोरियन ड्रामास देख सकती है। Yes. मनी हाइस्ट कैन बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट सीरीज इंडिया हैज एवर सीन इन एनी लैंग्वेज। तो स्क्विड गेम जो पूरी दुनिया में देख सकते हैं लोग, और जो फिल्में आती हैं हॉलीवुड की फिल्में लोग यहाँ देखते हैं, हिंदी में देखते हैं, तमिल में देखते हैं, तेलुगु में देखते हैं। हमारी फिल्में जो अब आप देखिए, आप इंटरनेशनल प्रेस में देखिए, ट्विटर पर देखिए, द
the way people are watching RRR, you know, and Gangubai, तो ये वो समय आ गया है जहाँ you know, audience is valuing the stories and characters and the world and the themes. तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये इंटरनेशनल है तो ये यहाँ नहीं चलेगा. ये अगर आप अच्छी कहानी कह रहे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से कह रहे हैं और आप ऑडियंस को बहुत इंजॉय करवा रहे हैं और कुछ नया दे रहे हैं, तो एवरीबॉडी इज रेडी टू अप्रिशिएट. और जैसे अमेज़ॉन लॉर्ड ऑफ रिंग्स के साथ आ रहा है और मतलब लोग कह रहे हैं कि शायद एक एपिसोड का कॉस्ट 450 करोड़ है, ऐसा मतलब कह रहे हैं लोग. अगर मैं कहूँ कि नेटफ्लिक्स की तरफ से ऐसा सबसे महंगा सीरीज़ या फिर प्रोजेक्ट वो कौन सा आने वाला है या अभी आ चुका है जो इस किस्म के बजट का है? आई थिंक बजट एक बहुत ही नैरो तरीका है किसी भी प्रोजेक्ट या स्टोरी को देखने का. आई थिंक अगर आप VFX स्पेक्टिकल की बात करते हैं तो स्ट्रेंजर थिंग्स से बड़ा कुछ नहीं हो सकता. आप देखिए स्ट्रेंजर थिंग्स in season 3 we have done 3 seasons of it. It's one of the biggest you know series ever, spectacle series ever. Witcher आप देखिए, Bridgerton आप देखिए, Squid Game आप देखिए, तो you know I think Sandman is doing so well. It's a global IP by Neil Gaiman. तो and I mean whether it's the House of Dragons or Lord of the Rings thing which is coming, I think जो भी story हो, I think the audience currently is looking for great value for time. You know, वक्त बहुत कीमती हो गया है और लोग ये समझ गए हैं ड्यूरिंग द पैंडेमिक कि आपका वक्त बहुत कीमती है और आपके पास चॉइसेस बहुत हैं. तो एज कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोवाइडर्स, हम उनके वक्त को यू नो कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना वैल्यू करते हैं, हम उसमें बिजी हैं. बजट कोई भी हो, कितना भी हो, बिल्कुल मैटर नहीं करता. कहानियाँ मैटर करती हैं. तो मैं बस 2 सवालों के साथ मैं मतलब वाइंड अप कर रहा हूँ कि मतलब आलिया और अनुष्का की तरफ और ऐसे कौन से एक्टर या प्रोड्यूसर मतलब हैं जिनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं आप लोग? हम पूरी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. उस तरह के रणवीर सिंह had his debut on Netflix very recently in the first interactive adventure special. तब्बू आ रही हैं खुफिया में, करीना आ रही हैं सुजॉय घोष की ओरिजिनल येट अनटाइटल्ड फिल्म में, और जैसे मैंने बोला, हाँ सारे बड़े नाम मतलब हैं इंडस्ट्री से ऑब्वियसली. यू नो between creators, directors, writers, big talent, new directors, writers, मतलब एक स्ट्रीमिंग सर्विस की जो एक क्वालिटी होती है और जो वॉइस होती है और जो यूनिकनेस होती है, वो आई थिंक सबको मिलाकर बनती है. तो एंड वी टेक प्राइड इन द फैक्ट कि हम इतने नए राइटर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं. मतलब हमारी जो जमतारा का सीज़न 2 आने वाला है, तो जो उसमें एक्टर्स थे सब नए थे. उनका डेब्यू दिल्ली क्राइम हैज़ जस्ट लॉन्च्ड. इट्स एन एमी अवार्ड विनिंग, इंटरनेशनल एमी अवार्ड विनिंग शो. उसका सीज़न 2 इज़ डूइंग स्पेक्टेक्युलरली ऑन द सर्विस. सो आई थिंक हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ऑडियंस को कितनी अच्छी कहानियाँ दें और कितनी यूनिक वॉइसेस दें, कितनी नॉवल स्टोरीज दें. डेफिनेटली. अच्छा, और जैसे मतलब सलमान रश्दी वाली जो थी नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन, जिस पर मतलब विशाल करने वाले थे, फिर मतलब नेटफ्लिक्स के साथ ही साथ अनाउंस भी हुई थी 1-2 साल पहले, तो वो क्या हुआ उसका? मतलब वो अभी भी है इन प्रोसेस की, वो भी बनेगी या नहीं, खुफिया ही सिर्फ फिलहाल? वो एक्चुअली किताब, वो एक्चुअली एक सीरीज होने वाली थी. It is one of the most difficult books to adapt. One of the most difficult books to adapt, and multiple studios have actually taken the rights of it and tried to adapt it over the last. Production houses. हाँ, globally. ये मैं सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबली यूके में स्टूडियोज के पास थे उनके किताब के राइट्स. वो बहुत ही मुश्किल स्टोरी है अडेप्ट करना, और सबने कोशिश की है. मेरे हिसाब से
कोई दिन आएगा जब वो उसका एक वर्जन मेरे ख्याल से हुआ था विच डिडंट टर्न आउट दैट वेल, जो बहुत साल पहले आया था इन अ फिल्म फॉर्मेट। तो आई थिंक ऐसे जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं जो इतने एक्सेप्शनल होते हैं, उनको आप सिर्फ एक्सेप्शनल तरीके से अडेप्ट करें और लाएं तो ही आप उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं। तो वो एक जर्नी होती है। Right. और जब आप वो मतलब जब क्रिएटर कॉन्फिडेंट फील करे, जब सब कॉन्फिडेंट फील करे, तभी करना चाहिए, क्योंकि वो जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं ना, उनको आप मतलब एक बहुत थोड़ा बहुत देते, ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक इट्स ऑल अ जर्नी, यू नो। तो वो जब उसको अडेप्ट होना होगा, उसका टाइम आएगा तो वो होगी। थैंक यू सो मच मोनिका जी आपका। Thank you. और इस सवाल के साथ वाइंड अप कर रहा हूँ मैं कि शाहरुख मतलब वो कितने एक्साइटेड हैं ओटीटी डेब्यू करने के लिए एज एन एक्टर। जैसे अक्षय सर हैं, वो अमेजोन के साथ आ रहे हैं, द एंड वो कर रहे हैं। शाहरुख खान के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो इस वक्त हैं रेडी? कभी आप लोगों ने उन्हें मनाया है कि आप आओ नेटफ्लिक्स ये के साथ? सवाल एक्चुअली बिल्कुल शाहरुख के लिए ही है। Obviously उनके लिए। उन्होंने सर्विस पर ऑलरेडी एज बहुत कुछ दिया है Red Chillies प्रोड्यूसर तो डेब्यू किया है। रेड चिलीज के साथ हमारी बहुत ही स्पेशल पार्टनरशिप है। इट्स आवर लॉन्गेस्ट पार्टनरशिप। और डार्लिंग्स विद रेड चिलीज एंड इटर्नल सनशाइन हैज बीन एन ओरिजिनल फिल्म दैट देव प्रोड्यूस्ड फॉर द सर्विस। और जहाँ तक उनका एज एन एक्टर डेब्यू करने का सवाल है, आई होप कि वो जब भी करें वो नेटफ्लिक्स पर ही करें। एंड वी विल वांट दैट, वी विल वांट हिम टू बी ऑन नेटफ्लिक्स। और हमने सुना था शायद मनी हाइस्ट का राइट डन मनी हाइस्ट की उन्होंने मतलब राइट्स भी लिए थे, करने वाले थे कुछ, या आई नहीं? थिंक ये सवाल शाहरुख के लिए है, बट वी विल ऑलवेज बी वेरी एक्साइटेड टू हैव हिम ऑन द सर्विस। थैंक यू सो मच मोनिका जी। Thank you. बेस्ट ऑफ लक है नेटफ्लिक्स के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अप्रिशिएट इट।